हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने हमने पता कर लिया था कि जो रूट 5 होता है, मतलब जिन भी नंबरों के ऊपर ऐसा करके रूट लगा हुआ होता है वो मोस्टली हमारे इरेशनल होते हैं। लेकिन ऐसा मत कर देना कि अगर मैं पूछूं आपसे कि रूट फोर भी इरेशनल है। बच्चों, रूट 4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह का जेल है। ये बोलता है कि भाई किसी भी नंबर को अगर बाहर आना है तो अगर वो दो नंबर का पेयर बना देगा, मतलब कि दो नंबर बिल्कुल सेम होने चाहिए, अगर उनका पेयर बन जाएगा तो वो बाहर निकल के आ जाएंगे। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 4 है, ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है। मतलब कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से लिख पा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे दो सेम नंबर का पेयर बन गया, ये नंबर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये इरेशनल नहीं हुआ, ये हमारा हुआ रैशनल। ये कैसा हुआ हमारा, ये हुआ रैशनल। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता हूँ रूट 7 की, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दो नंबर मिलके साथ लाते हों। सपोज जैसे मैंने बोला कि इसको आप कैसे लिख पाएंगे, इसको आप लिख पाएंगे 1 इंटू 7, ठीक है, या लिख पाएंगे 7 इंटू 1। और कोई तरीका लिखने का है ही नहीं। मतलब कि देखो यहाँ पे सेम नंबर का पेयर बन ही नहीं पा रहा है, और जब सेम नंबर का पेयर बन नहीं पा रहा है तो ये इस रूट के बाहर आ नहीं पाएगा। इसी चक्कर से क्या होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर लिखा है तो आप उसको इरेशनल बोल देंगे। अगर वो रूट के बाहर आ सकता है तो वो रैशनल होगा, और अगर रूट के बाहर नहीं आ सकता तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको प्री बोर्ड्स के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और बोर्ड्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे लगातार एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन करने का तरीका और सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो, ये क्वेश्चन ना दो तरीके से आ सकता है आपके पास। या तो ये क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर में आ जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर में आ जाएगा। अगर देखो 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, सेम यही क्वेश्चन अगर 4 नंबर के अंदर आ रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है तो आप अपनी मर्जी से ही इसको एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 हमारा इरेशनल है। ठीक है, फिर हम अपनी मर्जी से इसको मान लें कि रूट 5 हमारा इरेशनल है, हमको फिर इसको प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना सा आपको बताना था। चलिए, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि रूट 5 इरेशनल है, तो इस क्वेश्चन को करते क्या है, यहाँ पे इसने बोला है कि प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका अपोजिट मानते हैं। तो लेट एज्यूम द अपोजिट। हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे। मतलब क्या माना मैंने बोला लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या हुआ, हमारा रैशनल नंबर हुआ। और रैशनल नंबर मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2 रूट 5 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूं। अब इसकी कुछ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि Q नाइदर बी जीरो, Q कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, और P और Q आपस में कैसे होंगे, ये होंगे आपस में को प्राइम। कैसे होंगे, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब होता है HCF 1, मतलब कि कोई भी 1 के अलावा इनका फैक्टर नहीं होगा। समझ में आ गया। चलो आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, सबका क्वेश्चन का करने का तरीका एक ही रहेगा। हमें क्या करना है, हमें इस रूट 5 को ना अकेले छोड़ना है, बाकी सब नंबर को यहाँ से भगाना है। तो ये नंबर ऐसे लिखा है, देखो यहाँ पे 3 जो है ना, ये प्लस में लिखा है, इसके साथ में कैसे लिखा है, प्लस में लिखा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस 3 को यहाँ से हटा देंगे। ये 3 यहाँ प्लस का है, इजिकल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 रूट 5 में तो कोई चेंज नहीं करा, वो तो अपनी जगह पे ही रहा। ये P/Q भी अपनी जगह पे ही रहा। मैंने इस 3 को भगाया है, ये 3 यहाँ प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा P - 3Q अपॉन में Q। ठीक है, अब क्या करना है, इस 2 को भी यहाँ से भगाना है। क्यों, क्योंकि मेरे को इस रूट 5 को अकेले करना है। जब इस रूट 5 को अकेले करना है तो इस 2 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, उसके अपॉन में चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 = P - 3Q अपॉन में 2 इंटू Q, सॉरी कितना आ जाएगा, 2 इंटू Q आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2 हट गया ना, ये 2 यहाँ से हट गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ गया है। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब हमको पता है कि वी नो दैट, या फिर हम लोगों ने पहले प्रूफ करा है, वी हैव प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोगों ने क्या प्रूफ कर रखा है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि रूट 5 मेरा इरेशनल होता है। तो मैं इसको ऐसे बोल पाऊंगा कि रूट 5 = P - 3Q अपॉन में
2q, ठीक है, ये था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको पता था कि भाई ये √5 तो इरेशनल होता है, मतलब कि ये हुआ हमारा इरेशनल, ये क्या हुआ हमारा इरेशनल, और ये कैसे लिखा है, ये लिखा है P/Q के फॉर्म में, और ये हुआ रैशनल। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इरेशनल बराबर आ जाए रैशनल के? कभी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि इरेशनल नॉट इक्वल्स टू रैशनल, इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अवर अजम्पशन, जो हमने स्टार्टिंग में जो अजम्पशन करा था कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इतना आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतना भी इसके अंदर करके आ जाएंगे तो आपके 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अजीब सा है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन ऐसा ही है, ये पेपर में आता भी है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई बहाना आपको नहीं लेना है, ठीक है।